मोदी सरकार 400 पार, जो ये होप क्लब को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये हर साल जो है रक्तदान शिविर यही मोती चौक पर आयोजित करते हैं और ईश्वर इनको इतनी ऊर्जा दे, इतना जो है इनका मान सम्मान बढ़ाए और इतना सामर्थ्य दे कि जो ये नए काम करते हैं, क्योंकि रक्तदान को महादान माना गया है। तो ये जो महादान का काम करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में डोनरों को बुला के करते हैं, तो मैं इन सब का, पूरे क्लब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा और जो हमारे रक्तदाता हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि रक्त जो है एक ऐसे, जब मरीज वहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर या किसी को जब ज़रूरत पड़ जाती है और डॉक्टर उनको रक्तदान के लिए बोलते हैं और कोई डोनर नहीं होता है और उसकी अटेंडेंट की जो स्थिति बनी, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल रेवाड़ी का चलाया हुआ है, तो मुझे पता है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाती है। और ऐसे मौके पर रक्त यदि हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर होता है, कहीं भी होता है और मरीज को समय पर रक्त मिल जाता है, उसके ब्लड ग्रुप का मिल जाता है, तो उसकी जान बच जाती है। तो इसीलिए इसको महादान कहा हुआ। और ये नेक काम जो ये होप क्लब करता है, हर साल करता है और बड़ी संख्या के अंदर 150 से ऊपर लोग इनके पास डोनर आते हैं। और आज भी चूँकि यहाँ दो जगह की टीमें आई हुई है, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से भी आई हुई है और हमारे सिविल हॉस्पिटल के रेड क्रॉस की भी टीम आई हुई है, तो दोनों टीमें लगी हुई हैं रक्तदाताओं का रक्त लेने में। तो एक इतना नेक काम के लिए मैं बधाई दूँगा। मोदी जी फिर से देखिए, ये पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश राममय है, पूरा देश कृष्णमय है। इसलिए ये जो भानुमति का कुंभा है, कभी जुड़ता है कभी टूटता है। दिल्ली के अंदर समझौता करते हैं, हरियाणा में एक दूसरे को टुकड़ा डालने की बात करते हैं, गुजरात में 2 सीट का टुकड़ा डालते हैं, पंजाब में कहते हैं कि किसी को टुकड़ा नहीं डालेंगे। यानी अपनी सुविधा की जो राजनीति ये भानुमति का कौनबा कर रहा है, इसके ऊपर देश के मतदाता को कोई विश्वास नहीं है। और मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर मन जीता है। तो मन जब आदमी किसी का जीत लेता है तो मत जीतने में कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो नारा दिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, तो वही मतदाता का जो मन मोदी जी ने जीता हुआ है, उसी पर विश्वास करते हुए हमने नारा दिया और इसलिए भी बनाया। एम्स की ये बात करते थे तो एम्स की तारीख भी बताई और प्रधानमंत्री के कर कमलों से हमने उसका उद्घाटन भी करवाया। तो विपक्ष का काम है अनर्गल बातें करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, लेकिन कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये अपने बयानों से खुद नंगे हो चुके हैं। इसलिए देश का मतदाता आने वाले चुनाव के अंदर पहले लोकसभा में और फिर विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ करने वाला है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर भारी बहुमत से बनेगी। सालों से लगाते आ रहे हैं लगातार। हर साल हम उसके पुलवामा अटैक के उपलक्ष्य में लगाते थे, जो हुआ था दर्दनाक अटैक हमारे देश के ऊपर। इस साल हमारे मोदी जी ने एम्स का शिलान्यास किया हमारे रेवाड़ी में। उसके उपलक्ष्य में हमने ये मोदी जी को बधाई देने के लिए और उससे हम प्रेरणा लेके कि ये अनेक कार्य हमारे रेवाड़ी शहर में हुआ है, इसके उपलक्ष्य में हमने ये रक्तदान कैंप लगाया है। कौन सा कैंप है ये, कितने बार, कब से लगाते आ रहे हो? 14वां कैंप है, 14th कैंप है। निरंतर कैंप लगते आएंगे। अब हमने टारगेट रखा इस साल से कि 1 साल में 2 कैंप हम जरूर लगाएंगे। मैं राजेश कुमार अग्रवाल, होप क्लब के एक माननीय सदस्य। हमारा ये अनुमान है कि हर साल दुर्घटना में या किसी भी बीमारी के कारण कई लोगों को ब्लड की इतनी जरूरत पड़ती है कि उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि जिस भी कभी बंदे को ब्लड की जरूरत है उसे समय पर रक्त मिले और उसकी जान को बचाया जा सके। हमारा रक्तदान लगाने का अब की बार का उद्देश्य है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जब एम्स का शिलान्यास किया, हम उसके उपलक्ष्य में ये कैंप लगा रहे हैं ताकि वहाँ भी जो आने वाले पेशेंट को उनको भी कभी ब्लड की जरूरत ना पड़े। और आने वाले समय में हमारा कैंप 1 से 2 से 3 4 5 तक भी हम लगा सकते हैं अगर जरूरत हुई तो। हमारे तरफ हमेशा डोनर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, कभी भी इमरजेंसी में किसी को जरूरत हो तब भी हमें याद करें। तो अभी के बार हमने 150 प्लस यूनिट का टारगेट रखा है। बाकी अगर डोनर ज़्यादा भी आते हैं तो उसकी भी अरेंजमेंट हमारे पास है। और 24 आवर कभी कोई जरूरत हो तो वॉलंटियर हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं 24 घंटे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया।